गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो आज का टॉपिक हमारा FDMA, TDMA और CDMA। तो इनकी फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा ये MA यानी कि मल्टीपल एक्सेस का मतलब क्या होता है। तो मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे यूज़र्स एक ही चीज़ को एक साथ यूज़ करें। मीन्स जैसे कि एक मोबाइल का टावर है, तो उससे क्या बहुत सारे जो यूज़र्स हैं अलग अलग अपने फ़ोन के साथ में एक साथ उसी टावर को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो मल्टीपल एक्सेस हो गया ना। तो इसी तरह से जो टेक्निक होती है मल्टीपल एक्सेस करने के लिए, उन टेक्निक्स को बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। ठीक है, तो ये तीन तरह की टेक्निक अभी यहाँ पर हैं, FDMA, TDMA और CDMA। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न, टाइम डिवीज़न और कोड डिवीज़न। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक होती हैं। इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डिवीज़न जो हमारी फर्स्ट टेक्निक होती है, उसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी रेंज है कोई सी 20 किलोहर्ट्ज़ से 30 किलोहर्ट्ज़ फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लें। तो हम क्या करेंगे, हर एक यूज़र के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो टाइम होगा वो टाइम हमारा पूरा चलता रहेगा। इसको ग्राफ से देख सकते हैं कि एक यूज़र पूरे टाइम के लिए जितना वो बात करना चाहे उतना वो बात कर सकता है, बट वो एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी के बैंड को ही यूज़ कर सकता है, पूरी फ्रिक्वेंसी वो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो डाटा यूज़ कर रहा है तो वो पूरे टाइम के लिए डाटा यूज़ कर लेगा, बट उसकी स्पीड एक लिमिट में रहेगी। मीन्स उस लिमिट से ज़्यादा वो स्पीड यूज़ नहीं कर पाएगा। अब टाइम डिवीज़न में क्या होता है कि जो हमारा टाइम होता है वो हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या है कि एक यूज़र पूरे टाइम के लिए उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा ही टाइम मिलेगा। जैसे कि एक यूज़र को 10 मिनट मिले, वो 10 मिनट में पूरी स्पीड, जितनी स्पीड आपकी टावर की है वो अकेला यूज़र ही यूज़ करेगा। ठीक है, अब अगला यूज़र है, वो जब उसका टाइम आएगा तो वो पूरे की पूरी स्पीड को यूज़ कर, फिर अगला यूज़र आएगा, फिर वो पूरी यूज़ करेगा। तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी को नहीं, इसमें टाइम को डिवाइड कर देते हैं और इसमें फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं। और जो कोड डिवीज़न होता है उसमें क्या होता है कि ना हम कोड को ना हम फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करते हैं और ना ही हम टाइम को डिवाइड करते हैं। मतलब हर एक यूज़र पूरे टाइम के लिए पूरी फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर सकता है। अब ये होता कैसे है, तो ये होता है हमारे कोड से। ठीक है, तो जो भी हमारे मैसेज वगैरह जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एक तरह से कोड ही तो है। तो कोड को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है कि मतलब सारे के सारे कोड एक दूसरे से यूनिक हो जाएं। ठीक है, मतलब कोई भी कोड एक दूसरे से सेम रहे ही ना, है ना। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि हम पूरी फ्रिक्वेंसी और पूरे टाइम को यूज़ कर पाते हैं, पूरे बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये होता है FDMA, TDMA और CDMA।